यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। बुधवार के कार्यक्रम में बताने वाला हूं आज, कल मैंने बात करी थी सुखदायक योग के बारे में, आज चर्चा करने वाला हूं दुखदायक योग। थोड़े कष्ट जीवन में कब मिलते हैं? अगर कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो जीवन में कष्ट की संभावनाएं, या काम बढ़ता बिगड़ता रहता है या कष्ट थोड़ा ज्यादा होता है आमतौर पर। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, पर आरंभ में एक बात बता देता हूं। दरअसल आप लोगों को ऐसे कार्यक्रम को देखने की आदत नहीं है जिसमें दुख भरी बात या मरने की बात या फिर अच्छी बात ना बताई जाती हो। इसीलिए यह बात बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को आदत लग चुकी है, छप्पर फाड़ के धन प्राप्त होगा तो राजा से पता नहीं क्या बनाएगा, तो पता नहीं क्या होगा। पर आज थोड़े से इस चीज को भी देख लीजिए। जन्म कुंडली में ध्यान से, अगर लग्न में शनि पापग्रह नीच के या पापग्रह की दृष्टि से युक्त हो, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में गुरु नीच के पापग्रह के साथ और पापग्रह से दृष्ट हो, शनि मंगल राहु केतु का असर हो, जन्म कुंडली के छठे भाव पे शनि मंगल राहु केतु का असर हो या शुक्र वहां नीच के बैठे हो, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल नीच के हो या बुध नीच के हो, या फिर उस पे पापग्रहों का असर ज्यादा हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के होते हो या शनि मंगल राहु केतु से युक्त या प्रभावित हो, जन्म कुंडली के नवम भाव में यहां राहु बैठा हो अकेला किसी पापग्रह की राशि में, और जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु सूर्य नीच के हो या पापग्रह यानी कि शनि मंगल राहु केतु के साथ हो, तो ये कष्टदायक स्थितियां होती हैं। और फिर आपको कोई कुछ भी बोले ना, भरोसा ना करना, पक्की बात है। क्योंकि आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर जो चीजें बन नहीं पा रही हैं या फिर गड़बड़ हो रही है तो उसकी एक वजह यह भी हो सकता है, और निस्संदेह ये बात घटित हो जाती है। तो आप जरा देख लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति है तो निस्संदेह आपको, देखिए कुंडली इसलिए देखी जाती है कि क्या होने वाला है ये बता दे कोई, कि समस्या कहां आने वाली है, कि बात क्या है जो व्यक्ति की कुंडली में समस्या जाने का नाम लेती ही नहीं है, कि कौन सी बात है ऐसी जो व्यक्ति को हमेशा परेशानियों में डालने वाली ही दिखती है। जीवन में कभी व्यक्ति ने दुख ही देखे हैं, सुख देखे ही नहीं है, कि कौन सी ऐसी बात है जो व्यक्ति को परेशान करने पे तुली हुई है। तो कहीं ये तो बात नहीं है, आप कितने सारे उपाय कर बैठे हैं फिर भी जो है वो समस्या है जो जाने का नाम नहीं लेती। तो ऐसी स्थितियां, अगर ये स्थिति बनती है तो निस्संदेह ये बात बनती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, प्रेरणा का स्रोत आप भी बन सकते हो, किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर बना रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को बनाना जो धर्म से जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को न बनाना जो सिर्फ धन से जुड़ा हो। हां, आप अगर किसी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो तो ऐसे को पहचान लेना जो प्रसिद्ध हो और प्रसिद्ध ना हो, इस पे उसकी बात नहीं है। वो प्रसिद्ध हो या ना हो, उसकी फी कितनी ऊंची है, वो प्रेरणा का स्रोत आपका नहीं बन सकता ना। प्रेरणा का स्रोत वो बन सकता है जो धर्म से जुड़ा हो। प्रेरणा का स्रोत, जैसे उदाहरण में स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु साक्षात रामकृष्ण परमहंस, हमारे शंकराचार्य, ये सब लोग आपके प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। बाकी तो किसी की हिम्मत और किसी की बात ही नहीं है। आप बन सकते हो पर कोई और नहीं। बड़ी ऊंची बात है, तो इसको समझ लीजिए। लोग आजकल पता नहीं किस किस को कॉपी कर लेते हैं, पर जरा विचार करिए कि कितनी शर्म की बात है कि आप दूसरे को कॉपी कर रहे हो। आपको क्यों नहीं कोई कर रहा? विचार करिए। और आपने कॉपी करी भी है तो किसको और क्यों? फटी जींस पहन के और पता नहीं कहां घूम रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो वो किया था, ये तो उसने पहना था। अरे भाई, कुछ तो देख लो अपने आप को। चलिए अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।